हेलो एवरीवन, वंस अगैन आई एम बैक। तरुणा सिंह, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज़ अनदर डे, अनदर ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग एक्चुअली नॉट, हाँ मतलब अनदर ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इसलिए है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट वी गोना मेंशन कि हम लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे फैमिलीज को ट्राई टू अवॉइड दैट मेमोरेबल थिंग्स, कि हम कैसे रहे कैसे। तो आज मेरे घर पे बहुत अच्छा इवेंट था। मेरी एक नेबर है एंड मुझसे छोटी है वो, तो बट शी इज़ प्रेग्नेंट एंड तो हमने उसका एक छोटा सा बेबी शावर जैसा मतलब घर पे प्लान किया। यही छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं खुश रहने के लिए, मतलब गेट टुगेदर कर लेते हैं। और वैसे नथिंग इज़ न्यू, आजकल तो इंडिया में भी लोग खूब करते हैं यार, मतलब नथिंग इज़ न्यू, बट आई एम हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और ड्यूरिंग दैट इवेंट आई गॉट वन कॉल, a random lady called me. Oh my god, उनके wordings was I cannot tell you, मतलब पूरा उन्होंने मेरा पूरा क्या बोलते हैं ना, जो मूवमेंट था पूरा मतलब चेंज कर दिया पूरा, द वे शी वॉज टॉकिंग। तो मैंने जैसे आपको ब्लॉग में बोला, मी एंड माई हस्बैंड एंड माई सन लिव्स हियर। तो हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो अपार्टमेंट में यहाँ पे कैसा होता है, जब अपार्टमेंट में आते हो ना, तो अपार्टमेंट स्पेशली किचन में आपको गैस मतलब स्टोव, फ्रिज और डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको घर में लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। और फर्निशिंग के नाम पे लाइक आपको बाथरूम फुल अच्छे से फर्निश्ड मिलता है। एंड जैसे अपने इंडिया में क्लॉजेट मतलब अलमीरा कबर्ड होते हैं ना, उसकी जगह एक रूम जैसा क्लॉजेट जैसा रहता है छोटा सा, जिसको आप कबर्ड बोलते हैं, मतलब रूम कबर्ड बोलते हैं। आजकल इंडिया में भी बहुत बनता है, ठीक है। तो ऐसा है, और उसमें रहने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपका रेंट है, वट एवर यू हैव रेंट। बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका माइक्रोवेव या आपका स्टोव ख़राब हो गया, या काम नहीं कर रहा है, या कुछ भी XYZ, या घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, पंखा नहीं चल रहा है, AC नहीं चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है XYZ, अपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको जो यहाँ का लीजिंग ऑफिस होता है ना, बेसिकली जो मेन ऑफिस होता है, उनको मेल करना होता है कि मेरी ना ये चीज़ ख़राब हो गई, आप ठीक कर दो। तो वो क्या करते हैं, वो आके या तो उसको अगर वो ठीक होने जैसा होता है तो वो ठीक कर देते हैं, और अगर वो ख़राब होने जैसा होता है तो वो उसको खराब मतलब चेंज कर देते हैं, नया लगा देते हैं। और वो सब इंक्लूड रहता है आपके रेंट में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका रेंट $3000 है और वो रेंट है, तो उस रेंट में वो सब कुछ, आपको उसके लिए कुछ एडिशनल पे नहीं करना पड़ता। और फिर जैसे पैटियो की मतलब जिसको बालकनी बोलते हैं, वहाँ के बाहर मेंटेनेंस, प्लांट्स लगाने हैं, पानी डालना है और क्लीनिंग करनी है बाहर कॉरिडोर की। जैसे अपने इंडिया में तो अपने को क्लीनिंग वाली मतलब आजकल अच्छी सोसाइटीज़ में फिर भी वो क्लीन करके जाते हैं, बट फिर भी मेन डोर वगैरह आपको क्लीन करना पड़ता है। पर यहाँ नहीं होता, वो लोग 2 वीक में प्रेशर वॉश से सब कुछ क्लीन मिले, अपने को सिर्फ अपने घर के अंदर का रख देखना होता है, बाहर का सब कुछ वो देखते हैं। ऐसे रेंट में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड इज़ लाइक थोड़ा इस सब में पेशेंस कम है उनमें, तो उन्होंने, हम लोग अपार्टमेंट है, खैर वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। तो हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं विच इज़ लाइक बहुत बिग। जब हम लोग कैलिफोर्निया से यहाँ आए ना, तो कैलिफोर्निया के अपार्टमेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं कंपेयर टू ऑस्टिन के अपार्टमेंट। तो ऑस्टिन में पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ, स्पेशली हमारे आने के बाद, हम लोग 2019 नवंबर में यहाँ पर आए थे। बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से, स्पेशली IT पीपल, जनरली जो लोग US आते हैं इंडिया से, माइग्रेटेड टू ऑस्टिन, और सब ने आते ही दे बॉट हाउस, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिल्ड हाउस थे, सब ने घर ले लिए। और घर में लेने के बाद क्या होता है, वो जो काम जो मैंने सारा आपको बताया वो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। जैसे अगर आपकी गैस ख़राब हुई तो खुद करो और खुद से चेंज करो, और मान लो कुछ चीज़ ख़राब हुई तो इतने की वो चीज़ नहीं होती, ऑलमोस्ट उतना ही लेबर चार्ज लग जाता है। जैसे डिश वॉशर अगर फॉर एग्जाम्पल $500 का है, तो उसको इंस्टॉल करने की और इस सब की $350-400 लग जाते हैं। फिर उसके बाद यू हैव टू वेट, भाई वो 1 वीक बाद आएंगे, वो तब करेंगे, अगर वो एक बार सेट नहीं होता वो दोबारा करेंगे, तो वो सब सारी हेडेक लेनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड डोंट वांट टू डू दैट। उस पे अदर पर्सन इज कॉल मी कि तुमको इतना टाइम हो गया यहाँ पे, तुमने अभी तक घर नहीं लिया। माई चॉइस, मुझे इंडिविजुअल हाउस नहीं चाहिए। सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जो लोग आए उनको घर लेना था, उन्होंने घर ले लिया। मैंने आज तक ये टॉपिक कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, पर अभी होता है ना कि अब ख़त्म हो गया है, मतलब वो चीज़ आपको क्यों 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 किसी को फोर्स करना है, नहीं लेना है। मेरे घर हस्बैंड को 16 छोड़ो 25 साल हो गए हैं यहाँ पे, मुझे 10 छोड़ो मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो अगेन हमारी चॉइस है ना। अब बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, गांव में रहते हैं पर जॉब करने शहर जाते हैं, और वो लोग कोशिश करते हैं कि मतलब सबका अपना होगा, आई डोंट नो, फिर से मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ कुछ रॉन्ग मत सोचना, पर घर उनका वहीं रहता है। तो हम आज भी यही सोचते हैं कि हमारा घर वहीं पर है,
टाइम का किसी को नहीं पता, तो मैं फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकती, बट हम ऐसा ही सोचते कि कभी मौका मिला, हम इन सारी सांसारिक चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे तो हम गो बैक टू अवर, अपने घर चले जाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। पर उसको आप क्यों नहीं चेंज हो जाते आजकल लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों आप हर किसी चीज़ को फिनेंशियली देखते हो, हर किसी के साथ पैसे से ही देखते हो आप लोग। आजकल तो सोशल मीडिया में देखते हो लोग इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, किसी को गरीब नहीं मानते, किसी को पैसे वाला, और कोई गरीब है अपने लिए, आप अमीर हो अपने लिए, या मैं अति गरीब हूँ अपने लिए। आपको क्यों उस चीज़, ऑस्टिन में मैं आपको बताती हूँ, स्पेशली ऑस्टिन का कल्चर मैं आपको बताती हूँ, जितने लोग यहाँ माइग्रेट, उनका माइंडसेट में आपको, अगर आपके पास घर नहीं है भाई साहब, सो यू आर टोटल गरीब इन फ्रंट ऑफ दैम। क्यों आप लोग जब तक कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क रहते थे तब तक घर नहीं लेते थे? क्योंकि वहाँ पे 50-50 साल पुराने घर भी इनको 1 मिलियन में लेने होते थे। यहाँ पे आगे इनको न्यू बिल्ड हाउस ही 300-400-500 के में मिल गए, वो भी हाई रेंज प्राइस बता रही हूँ, वो भी कम था और पीक टाइमिंग पे। पर खैर वो सबका अपना पर्सनल कैलकुलेशन है। हम 2019 में आए थे, हाउसिंग मार्केट वॉज सो गुड, हमने नहीं लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मैंने अगेन बोला ना, ही डोंट हैव पेशेंस, वो नहीं कर सकते कि मैं 2-3 दिन वेट करूँ किसी भी चीज़ का, या यहाँ पे फ्रंट यार्ड मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो जो काउंटी होता है उससे आपको नोटिस आ जाता है कि आपका फ्रंट यार्ड मेंटेन नहीं। अभी हर मान लो मैं बीमार हूँ, नहीं है हम लोग के अंदर पेशेंस। और सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ घर में रहते हो ना, आपको मैं कभी मौका मिलेगा ना, हाउसिंग एरिया और मेरे घर का, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का एरिया दिखाऊँ। मेरा बेटा 7 साल का है, मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, तो उसको जैसे ही वो शाम को बाहर खेलने निकलता है, उसको बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो 1 घंटे खेलते हैं, फिर हम लोग 8 बजे बच्चों को अंदर लाए, 7 से 8 बच्चे खेलते हैं। हाउसिंग एरियाज़ में या तो बच्चे एक दूसरे के घर प्ले डेट पे जाए, ठीक है, या फिर साइकिल लेके निकलते हैं, जो दूर दूर तक चूहे का बच्चा भी नहीं होता है। तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, हमने चॉइस किया कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो प्लीज़ जज करना बंद करो कि हमने इंडिविजुअल घर क्यों नहीं लिया, वो हमारी चॉइस है। और मैं लिटरली, जो लोग भी वीडियो देखेंगे ना, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं आपको 1-2 दिन में ना, मतलब जब बच्चे खेलेंगे, क्योंकि आपको सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, जब बच्चे बाहर खेलेंगे ना, मैं आपको तब का वीडियो बना के बताऊँगी। और फिर जब मैं कभी ड्राइव पे किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाऊँगी ना, मैं आपको उसका वीडियो बताऊँगी। तो आप मुझे बताना कि एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए खेलना कितना इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने ये गलत सोचा? चाहती तो मैं भी घर लेके किसी कोने में बस जाती। और वी लिव इन सेंटर ऑफ सिटी, मेरे घर से ग्रॉसरी 2 माइल है, हॉस्पिटल 2 माइल है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस मतलब लाइक 5 मिनट के ड्राइव पे है। जहाँ मैं रहती हूँ सारे ऑफिस है, तो मैंने बताया था ना, मेरा एक स्मॉल बिजनेस है, तो लोगों की जो पिकअप्स होते हैं वो लोग ईजीली कर लेते हैं। तो मैं अपनी प्रायोरिटी से रहूँगी ना, मुझे कहाँ रहना है, या आप डिसाइड करोगी, आप मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है। प्लीज़ मत बताओ। और प्लीज़ सोशल मीडिया वाले लोग, प्लीज़ रूट मत समझना, बट अभी बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, हमारे खुद के फ्रेंड्स ऐसे पूछते हैं, घर क्यों नहीं लेते हो, कब लोगे, क्यों नहीं लेते हो घर, दूसरा बच्चा क्यों नहीं करते हो, घर क्यों नहीं लेते हो, इंडिया कब जाओ। यार ये सब कुछ पर्सनल होता है और इंसान हर अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड करता है। घर नहीं लेते हैं, हमारी मर्जी, दूसरा बच्चा नहीं करते हैं, वो भी हमारी मर्जी। और मर्जी, आपको क्या पता दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और घर लेने वालों का दिल भी मैं आपको इतना बड़ा बताती हूँ, कोई एक दूसरे को अपने घर नहीं बुलाता है सिर्फ इसलिए कि बच्चे आएंगे, फैलावड़ा कर देंगे, गंदा कर देंगे, हमने जो घर डेकोरेट करके रखा उसकी डेकोरेशन खराब हो जाएगी। तो उस घर से बेटर मेरा अपार्टमेंट है ना, क्योंकि मेरे बच्चे के 4-5 फ्रेंड एवरी डे आते खेलने के लिए, और मेरा बच्चा बाहर निकलता है तो मुझे उनके पेरेंट्स से मिलने का टाइम मिलता है, उनसे बात करने का टाइम मिलता है, कई बार उसके क्लास के बच्चे मिलते हैं, उनसे बात करने का टाइम मिलता है। तो प्लीज़ मैं आज उन लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी व्लॉग देखे ना, हमसे स्पेशली क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, मुझसे, मेरे हस्बैंड से, हम घर कब लेंगे, हमने घर क्यों नहीं लिया ऑस्टिन में, हमारी मर्जी यार, अगेन हमारी मर्जी। और लिटरली मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी सीरियसली कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कैसा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही रहते हैं, यहाँ मिक्स डाइवर्स कल्चर है, मिक्स लोग रहते हैं, ठीक है वहाँ। और फिर मैं एक दिन आपको वीडियो बना के बताऊंगी सेम टाइमिंग का रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है। सॉरी अगर मैंने कुछ रूड बोला, बट एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आज परेशान हो गई इस क्वेश्चन से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।